टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में पहला पदक। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने मीराबाई चानू को दी जीत की बधाई। पीएम ने कहा, देश चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। चानू की जीत हर भारतीय को प्रेरणा देती है। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत का शानदार प्रदर्शन। ओलंपिक पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत, पहले स्थान पर चीन के खाते में 2 गोल्ड मेडल। हॉकी में भारत ने जीत से किया आगाज। पुरुष टीम ने न्यूजीलैंड को टक्कर के मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो हरमनप्रीत रहे, उन्होंने 2 गोल दागे। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच रायगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। महाड़ तहसील में भूस्खलन के चलते अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव काम जारी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद से बाढ़ ने मचाई तबाही। राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के जवान। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र और ओडिशा समेत देश के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद में जुटी वायुसेना। हेलीकॉप्टर के अलावा अधिक भार ढोने वाले परिवहन बेड़े को भी बचाव कार्य में शामिल किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। गांव में पानी भरने के बाद से 600 ग्रामीणों को एक शुगर मिल में किया गया शिफ्ट। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र में सांगली के पेट नाका में बाढ़ के कारण हाईवे बंद हो गया। कोल्हापुर हाईवे पर ट्रक और गाड़ियां जाम में फंसी हुई नजर आई। लोगों का हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद से आई बाढ़। एनडीआरएफ ने 132 लोगों को बचाया। चिखली इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने तेज धार के बीच रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे बाढ़ के पानी में डूब गया। हाईवे पर फंसी गाड़ी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लैंडस्लाइड के कारण मुन्नार गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत ढह गई। कोच्चि धनुषकोडी हाईवे पर जाम लग गया। मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तरी गोवा के सतारी में पानी के तेज बहाव में बहा पुल। पुर्तगाली युग में बना था पुल। कर्नाटक में भी बाढ़ का कहर। शिवमोगा जिले में हो रही बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घरों में घुस गया पानी। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। गांवों में घुसा पानी। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को मैदान में उतारेगी बीजेपी। गोरखपुर से सीएम योगी, लखनऊ से दिनेश शर्मा, सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। कुंडा से महेंद्र सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों का आतंक पर प्रहार। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। जम्मू में 1 घंटे में 2 बार दिखे ड्रोन। कालूचक और कठुआ में सैन्य ठिकानों के पास देखे गए ड्रोन। सेना सतर्क है। जम्मू कश्मीर के कालूचक में सेना के कैंप के पास 150 से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता देखा गया ड्रोन। सेना ने आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी दिखा संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ में संदिग्ध ड्रोन रात करीब 9 बजे देखा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक स्कूल कर्मचारी पर बरसाई गोलियां। गोली लगने से स्कूल कर्मचारी की मौत हो गई। युवक की पहचान जावेद मलिक के रूप में हुई है। पुलवामा के त्राल का रहने वाला था। हथियार बंदूक लाइसेंस केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के तुलसी बाग इलाके में सरकारी आवास पर सीबीआई की छापेमारी। पोर्नोग्राफी केस पर शिल्पा का बयान। कहा, राज ने नहीं बनाया अश्लील कंटेंट। ऐप के कंटेंट की जानकारी नहीं थी। ऐप से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मेरे पति निर्दोष हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के घर पर मुंबई क्राइम ब्रांच की छापेमारी। पुलिस राज कुंद्रा को भी साथ ले गई थी और करीब 6 घंटे तक चली कुंद्रा के घर की तलाशी। पुलिस ने कुंद्रा और शिल्पा को साथ बिठाकर सवाल जवाब किए। शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। ऐप सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली रकम को लेकर के होगी जांच। पुलिस को शक है कि ऐप से होने वाली कमाई की बड़ी रकम कई बार शिल्पा के बैंक खाते में मंगवाई गई। राज कुंद्रा अश्लील वीडियो कांड में एक और बड़ा खुलासा आया सामने। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया, पोर्नोग्राफी के पैसों से राज कुंद्रा करता था ऑनलाइन सट्टेबाजी। पुलिस कुंद्रा के यस बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के खाते के बीच लेनदेन की जांच करेगी।
धर्मचक्र पर प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। सभी को धर्म और चक्र और आषाढ़ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया की भगवान बुद्ध में आस्था है और जहां ज्ञान वहीं पूर्णता और वहीं पूर्णिमा। हमारे यहां कहा गया है, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस पर किया देशवासियों को संबोधित। कहा, वैश्विक समस्याओं के समाधान में बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद मिलेगी। गुरु पूर्णिमा पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुजनों को किया नमन। ट्वीट कर लिखा, गुरु एक शिक्षक ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान से शिष्य के सभी दोषों को दूर कर हर संकट से बाहर निकलने वाला मार्गदर्शक भी होता है। इससे ना वो सिर्फ शिष्य के जीवन को संवारते हैं बल्कि समाज व राष्ट्र निर्माण में भी अहम योगदान देते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की। अपने गुरु बाबा गोरखनाथ के दरबार में प्रसाद चढ़ाकर मंत्रोच्चार के बीच गुरु चरणों में नवाया शीश। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित। कार्यक्रम को लेकर पीएम ने सोशल मीडिया पर मांगे थे देशवासियों से सुझाव। 10 सर्वाधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों में भारत का भी नाम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, उनके परिणाम स्वरूप भारत विश्व के 10 सर्वाधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों में आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। देश में कोरोना के 24 घंटे में 39,097 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से 546 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में बारिश ने बरपाया कहर। अब तक 136 लोगों ने जान गंवा दी है। महाराष्ट्र के में राहत और पुनर्वास मंत्री विजय ने दी जानकारी। देश में तेजी से जारी टीकाकरण अभियान। कल 42,67,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना के खिलाफ बच्चों को जल्द मिल सकती है वैक्सीन। एम्स डायरेक्टर ने सितंबर तक वैक्सीन आने की संभावना जाहिर की है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए। खजुराहो में 100% हुआ वैक्सीनेशन। जिलाधिकारी ने जानकारी साझा की। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों ने किया कोविड नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के लोग नजर आए। यूपी के कानपुर में कोरोना से बेखौफ नजर आए लोग। वीकेंड लॉकडाउन पर लोगों ने नहीं की नियमों की परवाह। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के लोग नजर आए। उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त के खुलेंगे स्कूल। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद से ऐलान किया है। राजस्थान में 2 अगस्त से सभी स्कूल खुलेंगे। किस क्लास तक और कितने घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे, इस बारे में गृह विभाग जारी करेगा गाइडलाइंस। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल सरकार ने स्कूल दोबारा खोले जाने की अनुमति दी है। आज आएगा आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे तक बोर्ड घोषित करेगा 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे। वहीं यूपी के अलीगढ़ में मंडल आयुक्त ने दफ्तर में टी शर्ट, जीन्स और चप्पल बैन करने को लेकर के अभियान शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिखा, यूपी में मां ये नहीं कहती बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बच्चे कहते हैं मैं यूपी 112 बुला लूंगा और हमें लगता है कि ये खूबसूरत है। कोरोना की वजह से 1 साल के अंतराल पर मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के किया फ्लीट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। कमांडर इन चीफ के साथ सभी कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद रहे। रूस में मैक्स एयर शो के चौथे दिन भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत। रूसी आसमान में उड़ान भरता दिखा सारंग हेलीकॉप्टर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिता ने 2 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पुलिस ने 260 किलो गांजा जब्त किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
फर्जी ई कॉमर्स वेबसाइट चलाने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 40 लाख कैश बरामद हुआ। अलीगढ़ शराब कांड के बाद से यूपी पुलिस सतर्क है। आगरा में पुलिस ने 2 लोगों को गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन सामान में धोखाधड़ी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बहराइच में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। गाड़ी चोरी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की पिटाई कर मौके से फरार हो गए दबंग। नदी में नहाने गए 2 युवक पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला। इलाज के दौरान युवकों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के धार में मांडू आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। महिलाओं को दी जा रही है ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने किया कटिंग और टेलरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कोरोना काल और कांवड़ यात्रा रद्द होने से वाराणसी में दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। रंग बिरंगी टी शर्ट्स, सजे धजे कांवड़ समेत अन्य जरूरी चीजें बेचने वाले दुकानदारों में निराशा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड खुलने से पटरी पर लौटी लोगों की जिंदगी। कश्मीर से पुंछ तक पहुंचने लगी फल और सब्जियां, लोगों को महंगाई से राहत मिली है। दिल्ली में यमुना में फिर तैरती दिखी जहरीली झाग की मोटी परत। ब्राजील में फिर टूटा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए केस। कोरोना के 1324 लोगों की मौतें हुई हैं। फ्रांस में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काला धुएं का गुबार आसमान में दिख रहा है। 58 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिमी अमेरिका में लगातार फैल रही है जंगलों में आग। विनाशकारी आग से लाखों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है।